PSL is back. PSL is fun. PSL is exciting. It's traditional. It's in our blood. मजे का चल रहा है. अभी भी मैच हो रहा है इस वक्त लाहौर और क्वेटा का. लाहौर ने बैटिंग बड़ी अच्छी की है, लेकिन हम अब PSL के बारे में क्रिकेट में आ गए, शुरू करने लगे हैं. क्रिकेट में टेनिस से हट के. सो PSL अभी तक तो बहुत मजे का जा रहा है. टेबल वाइज मुल्तान हैज been the strongest team. Looks on track. Top 5 wins out of 5 चल रहा है उनका. halfway point है PSL का. Multan very top. They're the defending champions. Then obviously the table down is Islamabad and Lahore are together in the same point region. Quetta, Peshawar and then Karachi has been struggling big time. Yeah. So मैं हैदर के साथ ही शुरू करूँगा. ये टेबल चल रही है हैदर. So what do you think? कराची में सब ऊपर और नीचे देखते हैं. कराची का इतना बड़ा क्या इशू चल रहा है कि इतनी बिलो द टेबल एंड मुल्तान टॉप पे. व्हाट आर दे डूइंग राइट? सो उसके मुताबिक बताओ. थैंक यू. मुझसे शुरू किया क्योंकि मैं वैसे भी ओपनर ही हूं. हाँ हमारा अपना क्रिकेट एक्सपर्ट है यार. यस ऑफ कोर्स. फर्स्ट प्लेयर है हमारा. थैंक यू. तो चलो बताओ फिर क्या सीन है. देखिए बहुत सारी चीजें हो सकती हैं. पहली चीज ये है कि उनके एक तो कोच जो है वो चेंज हुए हैं. लास्ट ईयर हर्षल गिब्स थे, इस दफा पीटर मोर्स आए हैं. और दूसरा उनके आई थिंक स्टार्ट में प्लेयर्स भी थोड़े मिसिंग थे ओवरसीज. देखिए कोई चीज पे आप पिन पॉइंट कर नहीं सकते, बस अनफॉर्चुनेटली उन्होंने जेल वेल नहीं किया टुगेदर. और थोड़ा सा जो अलार्मिंग बात इस पे ये हो सकती है क्योंकि बाबर आजम जो है वो पाकिस्तान टीम के कैप्टन है, तो हो सकता है कि वो इस टूर्नामेंट में हार जाए मुसलसल और इतनी पॉजिटिवली इस चीज से ना निकलें. So I wonder how that will affect his captaincy for the national side. This is a similar problem which Virat Kohli had with Bangalore Royal Challengers जो IPL में चल रहा था. तो एक issue है. वो एक there's another thing now. Tell about Multan. Rizwan has been leading from the front and they're winning all the games. बहुत सारी मीम्स भी बन रही हैं. देखें सरफराज की कप्तानी वर्सेस रिजवान की कप्तानी, जो सरफराज खड़े होकर चीख रहे होते हैं सब पे और रिजवान स्माइल रिलैक्स करके एंजॉय कर रहे होते हैं अपना. यू नो जिस तरह उन्होंने अपनी फॉर्म इंटरनेशनल क्रिकेट में छोड़ी थी ना, उसी तरह उन्होंने पिकअप किया डोमेस्टिक लेवल पे. और आई थिंक ये फर्स्ट टीम मुझे लग रहा है प्रॉब्ली ऑन कोर्स है जो टाइटल प्रॉब्ली डिफेंड कर जाएंगे, क्योंकि उनके साथ शान मसूद भी हैं जो कि बड़े मैच्योर तरीके से खेल रहे हैं सब कुछ. साथ उनके बॉलर्स भी बड़ा अच्छा जा रहे हैं. इमरान ताहिर हैं, फिर खुशदिल शाह बड़े सरप्राइज पैकेज रह चुके हैं. So looking good for Multan at the moment. So Usman, I'll come to Usman. Now, Usman, तुम्हारी which is your favorite team right now in the PSL and are they doing well? Currently, I think obviously I was for Lahore ke. Lahore ke. So Lahore has been literally on the second spot right now. Or is tied with Islamabad since yesterday at 6 points I think. So I think Lahore is doing really well this season. क्योंकि Lahore हमेशा last पे table पे होता था, as you know. अब कराची has replaced them. शुक्र है कोई और टीम ने स्पॉट किया लाहौर का. वो भी कराची थोड़ी हाँ, तो वो भी कराची है. शुक्र. That was a good point. तो हाँ, तो I think Lahore is doing very well. और मुल्तान सुल्तान भी it's a good team as well. तो मुझे मुल्तान सुल्तान भी पसंद है after Lahore. और पेशावर ज़ालमी भी वो भी टीम is doing good as well. क्योंकि पेशावर ज़ालमी का भी मैं सपोर्ट करता रहा हूँ पिछले सीजन में भी, जब लाहौर क्योंकि लाहौर was always under at the last spot. तो पेशावर ज़ालमी को मैं ही सपोर्ट करता था ज़्यादातर. तो आई थिंक मेरी जो टीम्स है जो टॉप टेबल में ही है, तो इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टूर्नामेंट गोइंग फॉरवर्ड. और अगर बैट्समैन देखा जाए तो आई थिंक वो तो बैट्समैन में तो फिर मैं आगे आऊंगा. हाँ जी उसका, लेकिन एक मैंने हैदर से जल्दी से बात करनी है कि मुल्तान और लाहौर और इस्लामाबाद अभी तक 15 गेमों में ये फील नहीं आ रहा कि ये तीनों टीमें जरा अदर ऑल टीमों से जरा ऊपर लेवल पे खेल रही है क्वालिटी वाइज. अभी उनका बिल्कुल आई थिंक पावर प्ले अगर मिस्टर सैक मुझे इजाजत दें स्टैट्स के लिए, अगर आप कंपेयर करें इनके स्टैट्स को फ्रॉम लास्ट ईयर टू दिस ईयर, मुल्तान जो थे वो 2021 में नंबर ऑफ रन स्कोर टू विकेट्स लॉस थी 53.8 to 1. इस दफा थोड़ा ड्रॉप है 52 रन्स टू ऑलमोस्ट 1 विकेट. तो वो सही अपने आप को सेटअप करते हैं टू फिनिश बिग बेसिकली. लाहौर में मेजर इंप्रूवमेंट है. लास्ट ईयर वो 37 रन कर रहे थे पावर प्ले में और विकेट्स जो वो लूज कर रहे थे वो 2 थी एवरेज. इस दफा 63 स्कोर कर रहे हैं और तकरीबन 1 विकेट वो लूज कर रहे हैं. दूसरा आपने टीम बताई थी इस्लामाबाद जो है वो भी लास्ट ईयर से बहुत इंप्रूव किए हैं. उन्होंने 57 स्कोर किया था. बहुत स्ट्रांग जा रहे हैं पावर प्ले में बिल्कुल. इस साल वो 66 हैं, लास्ट ईयर वो 57 थे. और इस साल विकेट्स भी वो तकरीबन लास्ट ईयर जितनी है, खैर लास्ट ईयर आई थिंक 2 थी, इस दफा 1 है. सो ये नजर आ रहे हैं स्टैट्स रिफ्लेक्ट करें, लेकिन आई थिंक इन तीनों में से कोई चैंपियन होगा. और देखते हैं. और फोर्थ टीम उन तीनों में होगा जो पेशावर, कोयटा और कराची का ऑफ लग रहा है. पेशावर ही होगा.
लेकिन अब मैं उस्मान पे वापस आता हूँ, बैटिंग की बात कह रहा था, बैट्समैन इस बार कुछ सामने भी निकले, तुम्हें कौन सा बैट्समैन अभी शाइन करते हुए नजर आ रहा है? रिजवान ने बड़ा अच्छा कैरी किया है, As usual. फ्रॉम इंटरनेशनल टू डोमेस्टिक, और King Rizwan. उसी पैशन से खेल रहा है. लाइक लोग ज्यादातर इतना नहीं लाइक के पैशन से खेलते डोमेस्टिक, बट ही इज अमेजिंग, प्लेइंग अमेजिंगली एज वेल इन इस फॉर्मेट में भी और इस टूर्नामेंट में भी. और आई थिंक शामसुद बहुत अच्छा उसके साथ पेयर बना हुआ है. As Rizwan is a very good partner with the batsman जो भी क्रीज पे होता है. और फखर जमान जिसने I think he's the only one जिसने सेंचुरी मारी इस टूर्नामेंट में, and he's the top performer of the tournament. I think ये 3 टॉप बैट्समैन मैं कहूँगा टूर्नामेंट के. सही, यही है अभी. अब मैं हैदर के पास आऊंगा. हैदर इसमें इन्हीं बैट्समैन को उसने नाम लिया. These are the top 3 batsmen. Shan Masood, Rizwan and Fakhar are in the table for top 3. Then there's Ahsan Ali and Babar Azam. ये हमारे top 5 हैं. If you notice one thing, इसमें मैं तुम्हें elaborate ज़्यादा कर दूँ कि all 5 batsmen are opening batsmen. So there somehow एक डिफरेंस प्रोग्रेस नजर आ रहा है कि बैट्समैन जो पाकिस्तानी बैट्समैन है स्पेशली, उन्होंने ये बाबर रिजवान की जो पिछले साल की पार्टनरशिप जाना शुरू हुई है, ऑल ऑफ देम आर रियलाइजिंग कि हमारी विकेट रखना कितना इंपॉर्टेंट है T20 में, और सारे ओपनर्स ही शाइन कर रहे हैं. अभी तक ये पांचों के पांचों और ओपनर्स फॉर देयर टीम्स, एंड पांचों के पांचों और द टॉप 5 रन स्कोरर्स इन द टीम. सो दे आर कीपिंग देयर विकेट्स. वुड यू वांट टू एलैबोरेट ऑन दैट कि ये प्रोग्रेस आ रहा है पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर? ट्रू, आई थिंक उसी रोड मैप पे चल रहे हैं जिस तरह मुल्तान का तुमको स्टैटिस्टिकली बताया था, वो सेटअप करते हैं अपने आप को लॉन्च करने के लिए. दूसरा कंडीशंस आई थिंक इस तरह की होती हैं. कराची में आपको पता है हमेशा से स्पिनर फ्रेंडली ट्रैक्स होते हैं, तो फास्ट बॉलर्स को ये यही होता है कि आप जो है वो एडवांटेज ले पाते हैं. यानी कि आप अटैक भी कर सकते हैं और विकेट थ्रो अवे नहीं कर सकते, तो इतना ज्यादा मतलब रिस्क नहीं होता. हालांकि मेरा ख्याल है इन्हें थोड़ा रिस्क लेना चाहिए फॉर दैट मैटर, बिकॉज बाद में जो है जब गेंद स्पिन होता है तो स्कोर करना मुश्किल हो जाता है. लेकिन आई थिंक बिल्कुल वो जो कहते हैं इफ इट एंट ब्रोकन डोंट फिक्स इट, तो वो देख लें कि T20 वर्ल्ड कप में ये चीज चलती आ रही है, तो आई थिंक ये स्ट्रेटजी मोस्ट प्रोबब्ली चल रही है आगे. इसको मैं इसलिए मैंने इस सेंस पे लेके आया था कि प्रोग्रेस रिलेटिंग टू कि अगर ये प्लान, अगर वो रोड मैप कोई इंटरनेशनल का आपका PSL में भी लेके आ रहे हैं, दैट मींस वो आपके डोमेस्टिक में भी जा रहा है, विच ओवरऑल मींस कि क्रिकेट थिंकिंग एंड प्रोग्रेस बहुत ज्यादा हो रहा है टीम के अंदर, जो नजर आ रहा है. सो नाउ हम उस्मान, अब बैट्समैन की हमने बात कर ली है, हमारे बैट्समैन हैं अभी और शाइन करते हुए. बाबर आजम अभी जिता नहीं सक रहा है, एक 90 मारा है, लेकिन अभी और भी बैट्समैन हैं जो शाइन करने का इनको मौका मिला. बाबर आई थिंक टीम सपोर्ट कर रही है उसकी. टीम भी है, वीक टीम राइट नाउ, स्टार्टेड ऑफ वीक बट ही वेंट. बट बॉलर्स पे आए आप, तो बॉलर्स पे यार स्पिनर्स शाइन कर रहे हैं इस बार. सो उस्मान, तुम्हें बॉलर्स इस बार देखो, शादाब बॉलिंग में थोड़ा अच्छा जा रहा है. शादाब is very impressive this tournament में, क्योंकि he's leading from the front as a captain as well, and he's the highest wicket taker with 14 wickets I think. तो I think they काफी अच्छी बॉलिंग कर रहा है इस मैच में. और दूसरा और तुम्हें कौन सा बॉलर को पसंद है? लाहौर का शाहीन अफरीदी, तो मुझे शाहीन अफरीदी भैया बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है. वो भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है. वो क्रिकेटर ऑफ द ईयर है. क्रिकेटर ऑफ द ईयर भी है. 3 हमारे अवार्ड विनिंग प्लेयर्स हैं. रिजवान भी वन ऑफ द मोस्ट क्वालिटी लीग चल रही है. रिजवान भी क्रिकेटर ऑफ द ईयर है. और प्लस आपका शाहीन अफरीदी और बाबर आजम भी इसमें है, इस पैनल में. तो मैं इसके पास आऊंगा. अब हमारे जो टॉप 5 बॉलर्स इस टाइम जा रहे हैं, अगर नोट करो तो जो शादाब, लाइक उस्मान सेठ के शादाब 14 विकेट्स के टॉप पे है. Then there's Imran Tahir with 10 and Khusdil Shah with 9. उसके बाद आपके शाहीन और डेविड विली आते हैं. तो मगर आप नोट करोगे तीनों स्पिनर्स, जो आपने पहले ही बात बोली कि कराची में स्पिनर्स का एक कंडीशन है. खुशदिल शाह इसमें से आपको बहुत सरप्राइज थी कि ही इज अ पार्ट टाइम बॉलर इन सम सेंस, एंड वो 9 विकेट्स ले गए अभी तक PSL में. हो सकता है लॉन्ग टाइम टू गो एनीवेज एज वेल. हो ये सकता है कि खुशदिल शाह को बैट्समैन टारगेट कर रहे हो कि ये पार्ट टाइम है तो उसको हम रन्स करने जाएं, तो हो सकता है उस चक्कर में अपनी विकेट्स दे रहे हो. अब वो क्या रहा है कि वो रियलाइज करें कि ये आउट कर रहा है, तो हम इसको भी हम एज अ प्रॉपर स्पिनर खेलेंगे और अपना जरा सेंसिबली खेलेंगे. आई एम श्योर पहले ही हो रहा हो, देखते हो कि पार्ट टाइम आ रहा है, इसको आप रन्स करो, मैक्सिमम जितना निकाल सकते हो निकालो, जो होता है. दूसरा वही बात कंडीशंस. मैं अपना आपको पर्सनल एग्जांपल देता हूँ. जब मैं हबीब बैंक में था, तो जब तक पंजाब में मैचेस हो रहे थे ना, अब्दुल रहमान हमारी टीम में स्पिनर थे, वो आउट नहीं कर रहे थे. पर जैसे हम सुपर 8 में कराची पे गए तो उन्होंने एक मैच में 10 आउट कर दिए. ये कंडीशंस में बहुत डिपेंड करता है, बहुत ज्यादा डिपेंड. तो अभी फॉर एग्जांपल जब लाहौर लेग भी शुरू होगा, तो यू थिंक कि लाहौर लेग में फास्ट बॉलर्स को थोड़ा एडवांटेज आना शुरू हो शायद उधर अपनी में, या वहां भी स्पिनर्स फ्रेंडली ही ज्यादा लग रही है? स्पिनर फ्रेंडली कम हो जाएगा, लेकिन मैं कहूंगा एडवांटेज ज्यादा बैट्समैन को हो जाएगा, बिकॉज वो फास्ट भी स्कोर होगा ज्यादा और स्पिनर पे भी अब रन होंगे ज्यादा. सो यू थिंक इधर से भी ज्यादा हाई स्कोरिंग मैचेस हो सकते हैं अगर पिचेस अच्छी तरह प्रिपेयर की हो ग्राउंड स्टाफ ने, तो आई थिंक डेफिनेटली प्रोबेबली होगा. ये कराची में एक डिफरेंस सॉरी ये रहा है कि कराची में फॉर एग्जांपल आई कैन पुट अप अ स्टैट इसमें कि PSL में अभी
From 7 games round in a row, batting first has been winning. So वो मेन वजह ये कह रहे हैं कि कराची में ड्यू आना बंद हो गया जो रात को आ रहा था. लाहौर में तुम्हें लगता है ड्यू रहेगा या लाहौर में भी ड्राई? लाहौर में मुझे लगता है ड्यू रहता है काफी. देखें उसके साथ आपका गेम प्लान सिंपल होना चाहिए कि आप फर्स्ट टाइम एम करें कि आप 190 से 200 तक स्कोर करें. तो अपने आपको एक मार्जिन देना एटलीस्ट कि आप डिफेंड कर सके अपना टारगेट. तो सिंपल सा गेम प्लान होना चाहिए. ऑफ कोर्स टॉस मैटर करेगा, लेकिन हमने देखा है कि जब बैटिंग सेकंड भी जो साइड कर रही थी तो इवेंचुअली हो ही रहा था, टेबल स्टैंड हो रही थी. ये नहीं था कि सिर्फ जो साइड बैटिंग बाद में करी वही जीत रही है. वो ड्यू के एलिमेंट में ही रहते हुए आई थिंक चेंज आना शुरू हो गया था और बिल्कुल ड्यू कम हुई होगी. लेकिन देखिए आपको पता है कोई एलियन बात नहीं है कि ड्यू नहीं है. जब ड्यू होगी गेम प्लान होना चाहिए कि आपने 200 करना है टू सर्वाइव और विन द गेम. So now let me talk about मैंने बेस्ट बैट्समैन बॉलर जो स्टैट्स हैं टीमों की हमने बात कर ली. अब मैं हैदर के पास ही रहूंगा इस पर कि मेरे सामने मेरे अपने पर्सनल ओपिनियन में जो अभी तक का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जा रहा है वो शादाब खान है. सो उसके बारे में थोड़ा एलैबोरेट करो. उसने मुझे इस बार इन द PSL हैज बीन इम्प्रेसिंग मी अ लॉट. ही इज एन एक्सेप्शनल फील्डर. बॉलिंग अभी पिछले 3-4 मैचेस ही इज बीन टेकिंग 4-5 विकेट्स and he scored in 91 in the middle, and yesterday as well he scored like 36 on 14 balls. Quickly gives his impact. तो क्या ये शादाब खान में क्या तुम्हें एकदम से डिफरेंस नजर आ रहा है? It's कॉन्फिडेंस आई गेस के. देखें कॉन्फिडेंस ही है और कप्तानी है अपने हाथ में. डिसीजन मेकिंग खुद कर रहे हैं तो नेचुरली चीजें भी कनेक्ट कर रही हैं, क्लिक हो रही हैं. बैटिंग में अच्छा जा रहे हैं, इसकी वजह से मेरा ख्याल की बॉलिंग भी पॉजिटिवली इफेक्ट हो रही है डेफिनेटली. ऊपर से कराची में अगेन उनको भी फिलहाल कंडीशंस काफी सूट कर रही हैं क्योंकि गेंद में टर्न है, स्मार्टली हैंडल करें. लेकिन मैं इसमें ये करना चाहूंगा कि स्पिनर्स को तो कंडीशन सूट कर रहे हैं. मुझे जो बॉलर सबसे ज्यादा अच्छा लगा ना देखने में वो नसीम शाह है. बिकॉज जो मैं 5 बिल्कुल अगेंस्ट कराची 5 for 20 स्पीड उनकी 135 से 140 के दरमियान है. लेकिन जब बैट्समैन खेल रहा होता है ऐसे लग रहा है कि 150 का बॉलर खेल रहा है. बिकॉज T20 में बड़ा कम देखने को मिलता है कि बैट्समैन रश्ड हो और डबल माइंडेड होके खेल रहा हो और इसका फ्रंट फुट पे आके इसने अटैक नहीं कर रहा खुल के. सो आई थिंक वो इंजरी फ्री है और आई थिंक अगर इसमें चलते हैं तो इतना क्रिकेट में जल्दी आने का एक एडवांटेज ये होता है कि जितना वो जल्दी आया था बाय द टाइम नाउ ही स्टिल वेरी यंग बट ही लुक्स वेरी मैच्योर इन हिज थिंकिंग एंड हिज प्लानिंग ऑफ हाउ टू बॉल. सो ये हमने बॉलर्स की बात की. उस्मान तुम्हारे से मैं बात करना चाह रहा था कि कोई बिग मोमेंट्स you saw in the PSL, funny or big good moments. One of the funny moments जो मुझे लगे हैं इस टूर्नामेंट में, I think वो जो आजम खान ने 5 छक्के मारे थे शायद फीदी को, that was hilarious. 67 runs आजम खान थोड़ा है भी थोड़ा मतलब कि बेल्ट है उसकी वो छक्के मारते थोड़ा फनी लगते हैं. ऊपर से शायद फीदी जो आपके लेजेंड है. I think शायद फीदी भी उसका फाइनल ईयर है. फाइनल ईयर इसके लिए भी जगह बनती नहीं मगर आई थिंक जस्ट फॉर द नेम ऑन द ब्रांड की एक पॉपुलैरिटी है. वो तो फाइनल टाइम वाला. मगर मैं एक चीज डिसअपॉइंट हुआ शायद फीदी से कि he played for everyone except for Lahore. तो वो it tells much about Lahore कि क्यों खेला. और आजम खान ने जो 5 छक्के मारे वो मारे भी अगेंस्ट हिज फादर्स टीम. मोइन खान इज द कोच ऑफ कोयटा. सो मोइन खान को क्लैप भी देना पड़ा अपने बच्चे के लिए ऑब्वियसली बिकॉज़ ही स्कोर्ड 50. दिल में तो हम बहुत खुश हो गए. हां अंदर खुश हो रहा हूं. दूसरी फनी मोमेंट ये थी, एक तस्वीर आई थी जिसमें वो दिखा रहे थे पॉल स्टर्लिंग, शादाब खान, सॉरी आजम खान, पॉल स्टर्लिंग और शर्जील खान हमारे हेवीवेट चैंपियंस एक ही में थे. आई थिंक वो भी रिकॉर्ड है जो इन फ्रेम जो 2 हेवी प्लेयर और हेवीवेट चैंपियंस अभी वो हम दिखा सकते हैं. TFC शोडाउन है सही. और दूसरा आई थिंक जो क्लोज मैच मुझे लगा है, द क्लोज मैच इन टूर्नामेंट आई थिंक इस्लाम और लाहौर का मुझे लगा है बहुत क्वालिटी मैच. और जो आखिरी जो बॉलर था हु इज सपोर्टिंग शाहीन फीदी, सलमान खान, आई थिंक ही इज अ वेरी गुड पोटेंशियल फॉर द फ्यूचर एज वेल. ही bowled a really good over and उसमें शाहीन अफरीदी really impressed me by going to जमान बार उसको बजा के पूरे आखिरी ओवर में कॉन्फिडेंस देता रहा. एक मैच उस्मान तुम और मैं साथ देख रहे थे, if you remember, लास्ट बॉल 2 बॉलों में 6-7 चाहिए था और नसीम शाह का कैच मुल्तान का वो डेविड विली था या कौन था, डेविड विली ने बिल्कुल बाउंड्री पे, टिम डेविड ने बिल्कुल बाउंड्री पे छक्के रोक के वो कैच ले लिया. मैच एंड हो गया. वो छक्का होता तो वो मैच उनका हो जाता. इनक्रेडिबल मोमेंट था वो वैसे मैच में. इसी नाम से मैं हैदर पे आऊंगा यार. सबसे इंप्रेसिव लास्ट से लाहौर के लिए खेला था. आई रिमेंबर लास्ट से हमने PSL का एपिसोड दिया था और मैंने तुमसे यही बात की थी कि लाहौर ने कितना अच्छा स्काउट किया कि सिंगापुर से एक बैट्समैन उठा के लेके हैं. मुल्तान ने वो ले लिया लाहौर से उसको और अब वो बंदा क्या खेल रहा है यार. टिम डेविड वो क्या प्लेयर है. उसकी हिटिंग इतनी क्लीन है. उसके बारे में कुछ बताओ तुमने. क्या सिंगापुर फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब कहाँ से आया है? खेल नहीं सकता. सिंपल सी बात ये कि प्लेयर को ना अपनी जगह डिफाइन करके बताना ना ये कैप्टन का रोल होता है. आइडेंटिटी. तो मेरा ख्याल है रिजवान को उसमें क्रेडिट देना चाहिए बिकॉज यही टिम डेविड आई थिंक लाहौर के अंदर इतना ज्यादा थ्राइव शायद नहीं कर सके थे जितना अब कर रहे हैं. देखिए सिंपल सी बात है, टीम स्पोर्ट है.
तो मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। एज अ बॉलर आपको पता होना चाहिए कि मेरा क्या रोल है टीम में। खैर T20 में एज अ बैट्समैन ज्यादा होता है, मतलब आपको आपके फेवरेट स्लॉट पे खिलाया जा रहा है नहीं, आपको क्या मैसेज दिया जा रहा है, क्या ड्रेसिंग रूम का माहौल है। आई थिंक रिजवान बहुत पॉजिटिवली रब ऑफ करें, जो कि आसान है उनके लिए, इतना परफॉर्म किया हुआ है तो बड़ा ईजी होता है, आप खुश रहें, एंजॉय करें, लेकिन उनकी नेचर भी ऐसी है। सो आई थिंक मुल्तान को इधर क्रेडिट देना चाहिए। आई थिंक उन्होंने उनको बड़ी अच्छी तरह पॉलिश किया। Multan is, I think, the best run team in the tournament. At the तरीके moment, wise. नहीं, as the management wise as well, I'm saying. Overall उनका पूरा system है. काम क्या किया है? उस्मान उमर मैं डिस्कस कर रहे थे, भाई टिम डेविड की जिस हमने बात की कि उसको एक साल में वो लाहौर से अगले साल कॉन्ट्रैक्ट लेके उसको लेके वो मुल्तान में आया। पॉइंट ऑफ व्यू ये मैं पहले भी किसी से बात कर रहा था कि जैसे अब अदर स्पोर्ट्स में देखो, लाइक फुटबॉल और प्रीमियर लीग में you get a 5-year deal with the players. Contracts होते हैं, 5-year deal होती है, 3 deals होती है. From a fan perspective, आप ना थोड़े confused हो जाते हो कि if you're supporting a team, because of बाबर आजम की वजह से मैं अगर support कर रहा हूँ कराची को, तो उसमें ना अब next year बाबर चला जाता है लाहौर कलंदर्स में किसी और टीम में, तो थोड़ा ना from fan base की थोड़ा confusion होती है कि who to support, who not to support, और थोड़ा याद भी रहता है कि जो इतने genuine fans नहीं है वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये प्लेयर उसमें था, ये प्लेयर उसमें था। तो देयर शुड बी अ कॉन्ट्रैक्ट और कि मिनिमम टर्म डील है कि आपने खरीदा है प्लेयर तो ये 4-5 साल आपकी क्लब में रहे, आपकी टीम में, लीग में रहे। और दूसरा आई थिंक इट शुड बी मोर प्रायोरिटाइज कि जिस रीजन के आप हो उसी को सपोर्ट करो। जैसे बाबर को कराची को सपोर्ट कर, बिकॉज ही इज फ्रॉम कराची। और जो फॉरेनर प्लेयर्स आ रहे हैं उनके साथ भी ये होना चाहिए, टर्म डील्स होनी चाहिए, मिनिमम 5 ईयर कॉन्ट्रैक्ट। ये है फैन पर्सपेक्टिव और बात सही है। एक टीम लॉयल्टी गेन होती है, you start becoming a fan when you have those players together। अगर हर 2 साल के बाद ही प्लेयर्स स्विच होते रहेंगे तो आपकी टीम के साथ लॉयल्टी सेट नहीं होती, आप इधर से उधर के फैन बन जाते हो। इट्स मोर अबाउट कि एक ब्रांड बने तो उसके साथ गेटिंग द प्लेयर्स टुगेदर एज वेल, सो फैंस एंड प्लेयर्स इजी होता है टू फॉलो। सो अब हमने इन सारों की बात तो कर ली है, फाइनली एक ओवरऑल हमें लग रहा है, तो अब एक प्रेडिक्शन अपनी एक मारते हैं कि मैं ऑनेस्टली मुल्तान स्ट्रॉन्गेस्ट लग रही है। टॉप 4 मेरे यही है, मुल्तान, लाहौर, इस्लामाबाद एंड आई थिंक पेशावर विल मेक इट। सो टॉप 4 ये आएंगे और मेरे विनर्स जो विनर मेरा बनेगा, मैं कह रहा हूँ लाहौर इस बार जीतेगा, लाहौर का PSL है। अब हैदर तुम बताओ, क्योंकि हमारी कॉल्स हैं, प्रेडिक्शंस हैं फॉर द फाइनल वीडियो रिव्यू में जब आएंगे। ऑलमोस्ट सेम ही है। फिर मैं कहूँगा कि पेशावर या क्वेटा को मैं डालूंगा, क्योंकि मुझे लगता है जेसन रॉय के आने से फर्क पड़ेगा। आई थिंक शायद अफरीदी होपफुली फॉर्म गेन कर लेंगे, उनका एक्सपीरियंस मैटर कर जाएगा। तो पेशावर ही जहाँ मैं टॉप 4 में क्वेटा को लाऊंगा। देखें, किसी ने आज तक PSL में टाइटल डिफेंड नहीं किया, हिस्ट्री हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है ऑन देयर डे लाहौर ज्यादा डेंजरस है पोटेंशियली मुल्तान से। सो आई थिंक मुल्तान शायद कहीं फॉल्टर करें, तो एज अ लाहौरी हाल से चलो जी लाहौर है। और उस्मान सबसे ये इजी है प्रेडिक्ट करना कि देयर ओनली 6 टीम्स और कराची तो बिल्कुल ही आउट लग रहा है, तो 5 बची उनमें से 4 चूज करनी चाहिए। पेशावर कोटा में से करने की वो तो अच्छी लग रही है, तो ऑब्वियसली आई वुड चूज मुल्तान की टॉप टेबल है, लाहौर, पेशावर एंड इस्लामाबाद, ये टॉप 4 को चूज करूंगा। और आई प्रोबब्ली फाइनल बिटवीन मुल्तान एंड लाहौर। और एज एक जिंक्स होता है कि मुल्तान पहले भी जीता है लास्ट टूर्नामेंट, so I think Lahore might do unthinkable in the final और कुछ upset कर दे, not an upset but it might have एक इसी प्रेडिक्शन के साथ इसकी भी आ गई है, तो तुम भी लाहौर ही बेसिकली, हम तीनों लाहौर में। एक वैसे एक चीज आ जाती है कि मुझे एक मैंने शाउट आउट माना था कि हमारा रोड मैप एक क्रिकेट जो हमारी T20 इंटरनेशनल का है बहुत इस्लामाबाद यूनाइटेड से भी मैच करता है। अगर तुम नोट करो इस्लामाबाद यूनाइटेड का रोड मैप क्या चल रहा है कि दे बैट टिल नंबर 11, हसन अली जब बैट्समैन आता है एंड दे डोंट से कि बिल्ड इनिंग्स या एनीथिंग, वो कहते हैं कि आप बैट्समैन आओ मारो, अगर आउट होते हो तो आउट होते हो, जाते हो तो अगला बैट्समैन मारता रहेगा। वो एक डीन जोन्स का जो स्कूल ऑफ थॉट था वो लेके आया था इधर, और अब वो हमारी पाकिस्तान क्रिकेट टीम में भी वही चल रहा है। हम लेट तक बैटिंग लाइनअप रखते हैं एंड वी ट्राई टू स्कोर एज मच एज पॉसिबल। आई थिंक ये बहुत हेल्पफुल मुझे लग रहा है कि इन सारों में सबसे एंटरटेनिंग जो देखने वाली टीम है वो इस्लामाबाद है। एंटरटेनिंग डेफिनेटली है, एंटरटेनिंग टीम एक इस्लामाबाद लग रही है। अब हमने पॉजिटिव सारे डिस्कस कर लिए, अबाउट टू एंड। हम एक नेगेटिव में थोड़ा सा आना है, जो हैदर से मैं बात करूंगा, मोहम्मद हसनैन, उसको सस्पेंशन मिल गई है कोयटा से अभी के लिए फॉर हिज बॉलिंग एक्शन। व्हाट डू यू फील कि ही विल बी मेकिंग अ कमबैक क्विकली एंड व्हाट डू यू फील हिज एक्शन वाज अ लिटिल सस्पेक्ट, डू यू थिंक व्हेन यू वर वाचिंग हिम प्ले एंड बॉल एट द बिग बैश? ऑनेस्टली जब 1-2 दफा मैंने देखा था ना नेकेड आई से, लगता था कि कुछ हल्की सी गड़बड़ है। तो वो ऑब्वियसली एक्सपोज होगी। 15 डिग्रीज अलाउड होता है फास्ट बॉलर के लिए, उससे ज्यादा बेंड है। देखिए नेचुरली उनकी पेस अब ड्रॉप होगी क्योंकि आपका एक्शन अब चेंज होता है, तो आपको पता इजी नहीं होता। आप सोच रहे होते हो बॉल करते हो उसके बारे में कि अब मैं बेंड ना हो रहा हो या कुछ हो ना रहा हो, तो
पेस ड्रॉप होगी, लेकिन अगर उस चीज पे वो मेहनत करें, हार्ड वर्क करें, तो हो सकता है उसी में वो दोबारा जनरेट कर लें। लेकिन अब उनकी फिटनेस पे और उनकी हार्ड वर्क पे ये सारा डिपेंडेंट है काम। तो मगर मेरा जल्दी से सवाल ये था कि ये कैसे हुआ, क्योंकि इनिशियली ठीक था। इज इट बिकॉज हिज बॉडी इज मसल ग्रोथ ज्यादा हो रही है या कुछ इस तरह का कुछ हो रहा है? नहीं, देखें, आई थिंक शुरू से ही करते होंगे, जैसे आपको याद है सईद अजमल भी काफी देर तक वो गेट अवे करते रहते तो किसी ने कॉल आउट नहीं किया बेसिकली, और वो भी इंग्लैंड में पकड़े गए, ऑस्ट्रेलिया में जाके रिपोर्ट हुए, तो आपको कॉल आउट नहीं, जो बैट्समैन था वो उनको कह रहा था गुड थ्रो मेट, गुड थ्रो, तो वो परेशान होकर देख रहे थे कि ये गुड थ्रो मोसेस एनरिक था। एग्जैक्टली, बिल्कुल आप सही कह रहे हो। तो बस अनफॉर्चुनेटली था, रिपोर्ट अब हो गया, अब उन पे है कि वो मेहनत करें, क्योंकि ऑलरेडी अभी भी उनको बात कर रहे थे कि फ्रंट फुट का भी बड़ा इशू है कि वो गलत तरीके से पड़ता है, उनकी शिन का प्रॉब्लम हो सकता है, और काफी उस पर बातें हो रही हैं। सो ये सारा हमने एंड कर लिया। ये तो नेगेटिव से हमने, एक पॉजिटिव से एंड हम ये करेंगे कि इस सारे PSL में आप अगर देखो, शादाब खान से लेके, रिजवान से लेके, अब शाहीन अफरीदी को भी लेके, बाबर आजम के साथ साथ हमारे पास 3 अलग लीडर्स नजर आ रहे हैं टीम के अंदर जो बन रहे हैं। ये हमारे लिए एक प्रोग्रेस देखने वाली चीज है कि ये सारे लीडर्स आपकी टीम के अंदर ही नहीं हैं, जो अब आप दिखा रहे हैं PSL के अंदर। शादाब खान इज इम्प्रेसिंग अ लॉट एज बीइंग अ कैप्टन अपनी टीम का, वो नजर आ रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है। रिजवान, यू कैन ऑलरेडी टेल ही इज अ गुड ह्यूमन बीइंग एंड यू कैन शो इट फ्रॉम हिज एटीट्यूड एंड बॉडी लैंग्वेज। सो ये ओवरऑल एक पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत प्रोग्रेसिव साइन है। ऑस्ट्रेलिया भी आने वाला है मार्च में इंशाल्लाह। कल टीम स्क्वाड अनाउंस होगी हमारी, तो वो भी देखते हैं क्या अनाउंस होता है पूरा स्क्वाड, टेस्ट वनडे टीम जो है। सो थैंक यू बोथ ऑफ यू। PSL के बारे में मजा है बात करने का, ये तो मिडिल ग्राउंड हुआ है अभी। अब हम रिव्यूज आएंगे PSL जब एंड होगा, उसके बाद देखेंगे हमारी प्रेडिक्शंस राइट हुई। तीनों ने लाहौर का है, तो हम तीनों ही एक शिप में, ऑन द सेम पेज, तो तीनों लाहौर के हैं, तो चलो गुड। लाहौर हमारा, लाहौर है। ओके गाइस।